हेलो एवरीबॉडी। आज ये एमसीक्यू क्विज़ है न्यूट्रिशन टॉपिक पे, जो क्लास 9th आईसीएसई बायोलॉजी भी बेस्ड है। क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, तो देखते हैं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी या फैट। आपको पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो नहीं है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। किस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या डाइजेशन। हमको पता है ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, विच पिगमेंट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से पिगमेंट ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या कैरोटीन। करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है हीमोग्लोबिन तो ब्लड में होता है, मेलानिन स्किन का कलर देता है, कैरोटीन की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, राइट। तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज। मेन साइट कौन सी है फोटोसिंथेसिस की? आपको पता है कि रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर में से कौन सी मेन साइट है? लीफ है, क्योंकि लीफ ग्रीन कलर की होती है और लीफ में ही क्लोरोफिल होता है अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से वहाँ पर मेन फोटोसिंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ कौन है इनमें से? ऑटोट्रॉफ कौन होता है जो अपना खाना खुद बनाता है? तो ऑप्शन है काउ, मशरूम, मैंगो ट्री या ह्यूमन। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बाकी सब हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मैंगो ट्री, वो ही एक ऑटोट्रॉफ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा आपको मिनरल चाहिए? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो सही आंसर है इसका मैग्नीशियम, है ना। आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन में। ये क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन है तो आपको आयरन लिखना है और क्लोरोफिल है तो आपको मैग्नीशियम लिखना है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज। फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉफिक, पैरासिटिक या कीमोसिंथेटिक। आपको पता है फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हीटरोट्रॉफिक है, यानी कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which part of the digestive system is responsible for most nutrient absorption? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या माउथ में। आपको पता है कि भाई माउथ है या स्टमक है या लार्ज इंटेस्टाइन है, इस सब में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से प्रोटीन का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रोवाइडिंग एनर्जी, एक्टिंग एज एंजाइम्स या स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखो प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर तो करते ही है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जब कार्बोहाइड्रेट और फैट अवेलेबल नहीं होता है, और ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड। फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। खाना खाना और खाने की यूटिलाइज करना बॉडी में, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं हम। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। आपको पता है विटामिन के ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। देखो विटामिन ए, डी और ई जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन राइस इज। राइस में जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च या सेल्यूलोज।
जो मेन कार्बोहाइड्रेट आपका राइस में है वो स्टार्च है, ठीक है, सबको पता है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट, इनमें से पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस, कसकटा, मैंगो या रोज़। भाई कसकटा है ना, इसकी जो बेल होती है वो पेड़ों में चढ़े आती है और उससे फिर न्यूट्रिशन लेती है, तो कसकटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फैट्स, फैट्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोवाइडिंग एनर्जी, इंसुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स या फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। देखो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों के तीनों फैट के फंक्शन होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स वो फैट का फंक्शन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म्स में बदलते हैं उसको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या ईजेशन कहते हैं। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइजेशन। इंजेशन मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब खाना खाना है ना, मुंह के अंदर लेना, इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन मतलब उस खाने को पचाना। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना ताकि वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और ईजेशन यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना ईजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? बहुत कॉमन है ये वाला क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए ग्वाइटर, एनीमिया, प्लाग्रा या क्वाशकॉर। तो जो ग्वाइटर है वो करेक्ट आंसर है। ये थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं करता है जब आयोडीन की कमी हो जाती है और ग्वाइटर हो जाता है यानी कि स्वेलिंग हो जाती है आपको थ्रोट पर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट या अल्कोहल। ऑब्वियसली ऑप्शन डी अल्कोहल बैलेंस डाइट का कॉम्पोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन न्यूट्रिएंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, इनमें से कौन सा नॉन न्यूट्रिएंट कॉम्पोनेंट है फूड का? विटामिन्स, मिनरल, वाटर या फाइबर। फाइबर जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट है यानी कि ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा कोई एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है जो फाइबर को डाइजेस्ट करे, लेकिन फाइबर ज़रूरी होता है रफेज के लिए ताकि जो एलिमेंट्री कैनाल को हेल्प करे वो डाइजेशन में, और जो फीकल मैटर हो वो सॉफ्ट रहे और बॉडी से ईजिली पास आउट हो जाए ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो न्यूट्रिशन टॉपिक के बेस्ड है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो मेरा डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।